गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन्स। यानी हमने बताया था जो पैरेलल प्लेन्स हमने बनाए थे उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को स्पेसिंग कहते हैं, और या इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन्स कहते हैं, उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमने फार्मूला तैयार किया था, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये तो कॉमन था, तो ये कई फॉर्मूले आप चेंज कर सकते थे। मैंने बताया था इट इज ओनली वैलिड फॉर क्यूबिक। क्यूबिक के लिए ले सकते हैं, टेट्रागोनल के लिए ले सकते हैं, और ऑर्थोरोम्बिक के लिए ले सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के लिए ले सकते हैं, और हेक्सागोनल के लिए ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमने तैयार कर दिया। अब इसी से केसेस बनाते जाएंगे। क्यूबिक के लिए क्या होता है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और हेक्सागोनल के लिए कितना होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है ना। तो साथ ही साथ हम ये देखेंगे डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन अ प्लेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके बच्चों, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर प्लेन 3 to 1 in a simple cubic lattice whose lattice constant is 4.2 into 10 the power minus 10 मीटर। तो देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है ये लैटिस प्लेन यानी एच के एल दे रखा है 3 to 1, यानी एच के एल की हमें वैल्यू दे रखा है, और ये लैटिस कांस्टेंट कितना है 4.2 इंटू 10 द पावर माइनस 10 मीटर है। हमको क्या करना है, स्पेसिंग निकालनी है। स्पेसिंग मतलब 3 to 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए है, तो ऑब्वियसली फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, बराबर होगा क्यूबिक के लिए। आप जानते हैं क्यूबिक के लिए तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है डी बराबर कितना होता है स्पेसिंग का, ए बाई रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 10। एच के एल की वैल्यू हमको पता है, एच की वैल्यू 3 स्क्वायर, के की 2 स्क्वायर प्लस एल की 1 स्क्वायर, ये दे रखा है। ये देखिए डी की वैल्यू आएगी 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 बाई रूट में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, दैट इज 1.1 एंगस्ट्रॉम आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है ना। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू आर इन ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। मैं करूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है इन अ टेट्रागोनल लैटिस ए बी सी विल बी इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम एंड सी will be equal to 1.8 एंगस्ट्रॉम, डिड्यूस द लैटिस स्पेसिंग बिटवीन 110 प्लेन्स। यानी हमने बताया था टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए जो साइड मैंने बताया था ए तो बराबर होगा बी के, लेकिन सी बराबर नहीं होगा, इसलिए दो वैल्यूज आपको अलग अलग दी, ए बी की ये है और सी की ये है। अब प्लेन भी दिया है, तो गिवन में हम प्लेन क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। एच के एल हमको दे रखा है 111, ये प्लेन है। हमारे पास जो प्रिमिटिव्स है लैटिस कांस्टेंट है कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ऐसे तो आप चेंज कर सकते हो, वो तो आप वहां कर लीजिएगा। ठीक, और सी की वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 8, कितना दिया है एंगस्ट्रॉम दिया है। हमको D321 निकालना है, 321 निकालना है मुझे, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो बस सिंपली आपको पता है, वी नो दैट स्पेसिंग का फॉर्मूला बताइए, डी विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ होता है। ये तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए केस कर सकते हैं। केस के लिए जब करोगे तो डू विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमने ये फार्मूला भी आपको बताया था, नहीं आता तो सारी वैल्यूज पुट कर दो और आपको हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है, देखो 1 है, एच के एल की वैल्यू ये भी 1 है, बाई 2.5 का स्क्वायर है,
प्लस ये कितना है 1 है, बाई सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1.8 का स्क्वायर। हमने एंगस्ट्रॉम को चेंज नहीं किया क्योंकि हम डी की वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चले आगे। चलो, तो हमने कितना लिखा बच्चों, हमने D321 की वैल्यू कितना लिखा था हमने, बताएं आप लोग। हाँ, तो कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये था किसके लिए, ये मैं देखना चाहूंगा। सॉरी, ये था 111 के लिए था, तो यहाँ मैं 111 रखूंगा ना, ये 11 के लिए था। तो अच्छा, अब देखिए, ये 111 के लिए था, ये 111 के लिए था, कितना आएगा बेटा बोलो। तो हमने अभी लिखा, फार्मूला लिखा, तो 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, और 6.25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, होगा। और प्लस कितना हो जाएगा, 1/3.24 पावर माइनस हाफ। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1.26 एंगस्ट्रॉम मिलेगा D11 का, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स which makes intercept in the ratio 3a अनुपात 4b on the x and y axis are parallel to the z axis, abc being the primitive vectors of the lattice। पहले इतना काम कर लेता हूं मैं, पहले लैटिस निकाल लेता हूं। तो गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन है वो कह रहा है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब पी ए क्यू बी, और क्या है आरसी कितना है 3a, और क्या है 4b है, और कह रहा है कि यक्स और वाई में है और जेड के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, इन्फिनिटी सी, हमने बताया था पैरेलल मतलब इन्फिनिटी। अब हम इनका जो प्रिमिटिव्स है हटा देते हैं, पी क्यू आर कितना हो जाएगा 3 4 अनुपात इन्फिनिटी। समझिए मेरी बात, ठीक है ना। तो अब देखना इधर मैं क्या करूंगा, अब इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लूं, 1/p 1/q 1/r 1/3 1/4 1/0 मैं लिखूंगा। और मैंने यही बताया था दिस इज एच के एल, क्या था एच के एल था, लेकिन इसका पहले मैं वो क्या कहते हैं कि वो ले लू, एलसीएम ले लू। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम बताओ इसका कितना आएगा, ये 430 आएगा। तो ये कितना 430, यानी एच के एल हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं 430, ये हमारा मिलर इंडिसेस हो गया, दिस इज एम आई, ये क्या है हमारा एम आई हो गया, मिलर इंडिसेस हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को, दिस इज मिलर इंडिसेस। अच्छा, अब देखना हम और आगे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आगे देखिए मैं पढ़ता हूं उसके आगे। आल्सो कैलकुलेट द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ दीज प्लेन्स, इसी प्लेन का जो हमने एच के एल मुझे मिल चुका है, कितना 4 सॉरी एक मिनट, कितना 430, इस प्लेन का मुझे क्या निकालना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन्स, lattice to be a cubic with ABC,
और क्या है ये क्यूबिक के लिए है, इसकी एबीसी की वैल्यू मुझे पता है। एबीसी हमको कितना है पता है, कितना दिया है ये दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻10। तो हमको D430 भी कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है, 430 भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए फिर से वहीं चलते हैं। तो हमने देखा A बराबर B बराबर C दिया है कितना 2.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये दे रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद और क्या दिया है, प्लेन हमको मिल चुका है HKL 430। तो अब D4 कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक। तो नेक्स्ट पेज बढ़ा लेते हैं। तो आपको पता है D विल बी इक्वल टू, क्यूबिक के लिए क्या होता है, क्यूबिक के लिए सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। A बराबर कितना रख दूं, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। D हमको निकालना है 430 का निकालना है, A निकालना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। A की वैल्यू मुझे पता है 2.0 इंटू 10⁻⁻10, दिस इज 4925। कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻10 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो D430 कितना हो जाएगा, ये आएगा 0.4 आएगा, लगभग 10⁻⁻10 मीटर आएगा। और D430 आएगा 0.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये आंसर मिल गया। तो पहले हमने प्लेन तैयार किया, उसके बाद हमने मिलर इंडिसेस हमने पहले मैंने प्लेन निकाले, उसके बाद इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ, ये देखिए, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ प्लेन 100 इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इसका जो लैटिस कांस्टेंट कितना है 2.5 है। हमको डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट का फार्मूला पहले जान लो। डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट ये अलग से नहीं कराऊंगा, लैटिस पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है ना, किसमें रहता है, इन अ लैटिस प्लेन, इन अ लैटिस प्लेन। तो इसे हम क्या करते हैं, रो से डिपेंड करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा ND बाई V, ND बाई V, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ एटम लैटिस पॉइंट, आयंस और मॉलिक्यूल जो भी है। D क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। तो मुझे N चाहिए, V चाहिए, D चाहिए इसे कैलकुलेट करने के लिए। गिवन क्या है, यहां पर देख लीजिए, गिवन हमारे पास प्लेन दिया है, HKL दिया है 100 दिया हुआ है, और क्या लैटिस कांस्टेंट A दिया है 2.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो दो चीज हमको दिया है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। मुझे क्या चाहिए, N चाहिए, तो N निकालिए बच्चों, यहां पर मुझे रो चाहिए ना, रो 100 ये चाहिए, इसके लिए पहले N चाहिए। नंबर ऑफ एटम कितना होगा, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 8 इंटू 1/8 कितना होता है 1 होता है। N की वैल्यू यही है 1, ठीक है ना। अच्छा आगे हम देखते हैं, N मुझे मिल गया, और V कैसे मिलेगा, A क्यूब होता है 2.5, ये 2.5 का हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम है। तो हम क्या करते हैं, खोल के क्यूब कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 15 पॉइंट, आप जानते हैं 25 का
जो क्यूब होता है 625 इंटू 10⁻⁻30 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा एक चीज और, अभी मुझे डी भी चाहिए, और स्पेसिंग बताइए, स्पेसिंग कितनी होगी, ए बाई कितनी होती है रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 है, और इसकी बताइए 100 प्लेन की 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी 2.5 इंटू 10⁻10 ही रहेगी डी की वैल्यू, यानी D100 की वैल्यू मिल गई 2.5 इंटू 10⁻10 मीटर, ये भी मिल गई। अब बताओ, अब हमारे पास क्या है, ये रो वाला फॉर्मूला, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पुट कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी अब लैटिस पॉइंट कितनी होगी, रो 100 यानी D100 बाई V, तो यानी मुझे पता है एक, डी मुझे पता चल गया कितना, डी कितना पता है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 अभी निकाला मैं, डिवाइड बाई वॉल्यूम मैंने क्यूब करके निकाला था 625 इंटू 10⁻30, हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा जो आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻19 एटम पर मीटर क्यूब, एटम पर मीटर क्यूब आएगा रो 100। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे एंगल बिटवीन लैटिस प्लेन्स।